पद न ले, खुद ही साइंस में ये बात हम पता लगा। और महाराज 2 बरस हो गया, जरा सी बात उनकी समझ में खुद ही समझने की कोशिश करे, कितने गणित लगावे, कितने प्रयोग करे। एक दिन उनके किसी हितैषी ने कहा कि भले मानुष, इस बात का तो बहुत पहले, अब से 25-50 बरस पहले ही पता लग चुका है, और ये बात अच्छी तरह प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं अपने क्लास में, तो उनके पास समझ क्यों नहीं लेते? उसने कहा वाह, हम उनसे क्यों समझेंगे? जैसे पहले प्रोफेसर ने जैसे पता लगाया, जैसे पहले वैज्ञानिक ने लगाया, वैसे हम उसका पता लगाएंगे। तो तब तुमको 25-50 बरस और लगेंगे। यदि उसके पता लगाए हुए जाने हुए पदार्थ से तुम थोड़ी मदद लोगे, तो जो बात तुम 2 घंटे के भीतर समझ सकते हो, उसका पता लगाने में, समझने में तुमको 25 बरस लगेगा। और यदि बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने इस बात का जैसा अनुसंधान किया है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो घंटों भर में मालूम पड़ जाएगा। तो एक अहंकार होता है मनुष्य को, और उस अहंकार के कारण वो किसी के सामने सिर झुकाना नहीं चाहता। इसमें भी बड़ा मजा आता है। देखो, हम कोई 40-42 बरस हो गया साधुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, बहुतों के चक्कर में पड़े, बहुतों के चक्कर में डाला, चक्कर में पड़े भी और चक्कर में डाला। हमारे एक सज्जन थे, जरा जात उनकी छोटी थी, सज्जन अच्छे थे, तो वो कहते थे कि देखो भाई, क्योंकि वो चेला अगर बनावे तो जाके हमारे करपात्री जी महाराज और दूसरे लोग कहते थे कि तुमको चेला बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों बनाते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, न तो हम किसी को चेला बनाते और न किसी को गुरु बनते, हम तो केवल मित्र बनते हैं। बोले देखो, गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं, तो हम किसी को चेला नहीं बनाते, तो क्या करते हैं? बोले मित्र बनाते हैं, हम तो एक अच्छा मार्ग बताते हैं। अब महाराज मित्र बनते 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 उनके जब हजारों मित्र बन गए, अब उन मित्र बनने वालों को ये ख्याल था कि हम इनके शिष्य थोड़े ही बनते हैं, हम इनके मित्र बनते हैं, तो हम इनकी बराबरी के हैं। अहंकार की पुष्टि हुई ना, ये अहंकार का पोषण हुआ हो। मंत्र उनसे सीखते थे कि किस मंत्र का जप करें, इष्ट उनसे पूछते थे, और ध्यान कैसे करें ये वो बताते थे, और ईश्वर का स्वरूप क्या है ये बात वे समझाते थे। बैठा करके ध्यान भी करवाते थे कि ऐसे ध्यान करो, और कहते थे कि हम तुम्हारे गुरु नहीं, तुम हमारे चेले नहीं। अब महाराज थोड़े दिनों में वही जो मित्र बने थे ना, वो सब के सब चेले हो गए। मैंने अब तो गद्दी बन गई, अब तो वो सिंहासन पर बैठने लगे। अब वो मित्र जो है वो आरती भी उतारते हैं, जय जयकार भी बोलते हैं। तो ये जो अपने मन में अहंकार की विशेषता है वो घट जानी चाहिए। हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या आप बुजुर्गों के अनुभव से फायदा नहीं उठाना चाहते हैं? एक अनजाना मार्ग है, एक अनमिला साधन है, आज तक वो नहीं है, ये खोज किसी की पूरी हुई नहीं है। देखो, कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि सृष्टि का कोना कोना मैंने छान लिया, क्षण क्षण और कण कण मैंने छान लिया, कोण कोण और कण कण और क्षण क्षण मैंने देख लिया, अनादिकाल से अनंत काल तक कहीं भी उसकी सत्ता नहीं मिली, ऐसा दावा करने वाला सृष्टि में कोई नहीं है। तो जिसकी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसके बारे में जब कोई कहता है कि वो नहीं है, तो केवल वो अपनी अंधश्रद्धा की ही अभिव्यक्ति करता है। इसलिए आपको जानना चाहिए कि आपका अहंकार ही सबसे ऊंचा नहीं है, आप ही सृष्टि में सबसे बड़े बुद्धिमान नहीं है, आप बिल्कुल सुहृद रहित हो, आपका भलाई चाहने वाला सृष्टि में कोई नहीं है, ऐसा आप अपने को क्यों बनाते हैं? तो अनजाना मार्ग और अनमिला साधन, और जिसके बारे में खोज कभी पूरी नहीं हुई, उसको ढूंढने के लिए आप निकले हैं। यदि आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा तो भटक जाएंगे।
बोले कि घटक जाएंगे तो क्या होगा, तो तब इसका मतलब है कि आप उसको जल्दी पाने के लिए उत्सुक नहीं है, जल्दी पाने के लिए उत्सुक नहीं है। आप दूसरों की बुद्धि से ही नहीं, अपनी बुद्धि से हिप्नोटाइज हो गए हैं। एक ये भी एक पद्धति होती है, मनोविज्ञान की पद्धति होती। हम तो इसको बहुत ज्यादा जानते हैं। एक झूठ को जब मनुष्य 10 बार दोहरा लेता है, 10 आदमियों से एक झूठ बोले आवे, तो उसको खुद को ही वो बात सच्ची मालूम पड़ने लगती है और कहते समय ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये मन का ऐसा स्वभाव है, ये बुद्धि का ऐसा स्वभाव है। मनुष्य दूसरों की बुद्धि से ही हिप्नोटाइज नहीं होता, अपनी बुद्धि से भी हिप्नोटाइज होता है। इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए कुछ न कुछ कसौटी चाहिए। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं संलक्ष्य समाधानम इति स्मृतम। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता। आजकल तो भाई नया जुग। हमको कोई पूछता है कि स्वामी जी आप क्या बोलते हो, तो हम बोलते नहीं है, हम जो पुराने खड़हर है ना, पुराने खड़हर उनके गाइड है, बोला गाइड का काम करते हैं। जैसे कोई लखनऊ का इमाम बाड़ा देखने के लिए जाए तो बादशाह यहाँ सोता था, यहाँ बैठता था, यहाँ खाता था, है ना, ऐसे वहाँ बताते हैं। बेगम साहब यहाँ ऐसे करती थे, यहाँ इत्र में नहाते थे। दिल्ली में बताते हैं यहाँ इत्र में नहाते थे। तो जैसे पुराने खड़ारों के गाइड लोग जैसा काम करते हैं ना, वैसा हम आपको ये जो प्राचीन पद्धति है साधना की, सिद्धि की, लक्ष्य प्राप्ति की, उसकी व्याख्या आपको सुनाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या तो जितने आचार्य होते हैं वो एक पद्धति की प्रधानता अपने जीवन में रख करके इसी के अनुसार लोगों को मार्ग बताते हैं। सब लोग एक तरह के नहीं होते, कोई साकार वाले होते हैं, साकार में रुचि होती है, किसी की निराकार में रुचि होती है, किसी की निर्गुण में रुचि होती है, किसी की शास्त्र में श्रद्धा होती है, किसी की नहीं होती है। ऐसे अलग अलग ख्याल के लोग होते हैं। किसी को जिंदा आदमी से प्रेम होता है, किसी को मरे हुए आदमी से प्रेम होता है, किसी को इस लोक के आदमी से प्रेम होता है। तो हमारे पास अभी मैं वृंदावन गया था, तो एक पार्टी आई थी, उसमें 200-300 आदमी आते हैं वृंदावन। जब आते हैं तो एक बालक ले आए थे, हमारे बालक तो देखने में कोई 19 वर्ष का, 18 वर्ष का, 19 वर्ष का बालक बनता था, लगता था। तो वो बताते थे कि ये महापुरुष जो है वो 200-300 आदमियों का झुंड, वो बताते थे कि ये जो है बाल जोगी, इन्होंने कई बार राम कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है, इनके सामने अवतार हुए हैं। ये दत्तात्रेय और ऋषभदेव और सुखदेव और रई को वामदेव जिनकी चर्चा आती है शास्त्रों में, उन सबने इनसे ब्रह्म ज्ञान सीखा है। ऐसा एक बालक हमारे पास लेके आए। हम देखने में तो 18-19 वर्ष का ही था, हमको तो प्रणाम करता था, हमारा तो पाँव छूता ही था, क्योंकि अपन तो उसको क्या नाम है, हमने कभी उसके कुशल मंगल भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। बाद में मैंने तारीफ की उन लोगों को, जो मंडली थी ना, मंडली वालों की तारीफ की। क्या तारीफ की कि देखो भाई वृंदावन में तो ये पद्धति है कि छोटे छोटे बच्चों को भगवान बना के बैठा देते हैं, और यही साक्षात कृष्ण है, यही साक्षात राधा रानी। जानते हैं कि 10 रुपया महीना तनख्वाह है और अमुक बाप का बेटा है, और उतरने के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जानते हैं इस बात को, है ना, और इसकी जिंदगी खराब हो रही है नाचने में, गाने में। ये जब बड़ा होगा तो खाने के लिए इसको रोटी नहीं मिलेगी, ये बात हम जानते हैं। फिर भी उसको राम कृष्ण कह करके, बलराम राधा रानी, बलराम कृष्ण कह के प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अपने हृदय में हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। तो वृंदावन की तो ये रिवाज है। तो मैंने कहा कि भाई तुम लोगों ने ये बहुत बढ़िया किया है कि एक बालक में महात्मा की बुद्धि थी, है ना। अब ऐसे तुम इनको दत्तात्रेय समझो, ऋषभदेव समझो, सुखदेव समझो,
जो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी भक्ति है, वो तुम्हारा कल्याण करेगी। न वो बालक कभी राम कृष्ण होंगे और न ये बालक कभी दत्तात्रेय सुखदेव वामदेव होगा। तो बात कहने की ये है कि मनुष्य जो है ना, वो अपनी मनोवृत्तियों से ही संचालित होता है और इन मनोवृत्तियों में बहुत करके वासना युक्त मनोवृत्ति होते हैं, वासना युक्त। एक आदमी ने एक नौजवान को गुरु बनाया हो, बाद में लड़ाई हो गई। तो दोनों नौजवान, और वो बीए में पढ़ता था लड़का और वो सज्जन, उससे 1 बरस 2 बड़े होंगे। बाद में दोनों में वो घनघोर लड़ाई हुई। तो मेरे पास पंचायत आई, मैंने उस लड़के से पूछा कि तुमने इनको गुरु क्यों बनाया? जब उड़िया बाबा जी महाराज है, आनंदमयी माँ है, हरि बाबा जी है, अरे 5वें सवार में हमको भी गिन लेते, हमको ही गुरु बनाते तुम। इस छोकरे को तुमने गुरु क्यों बनाया? तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि आप लोगों की उम्र तो बड़ी बड़ी है, आप लोग जल्दी मर जाएंगे और ये जवान है तो ये बहुत दिनों तक जिंदा रहेगा। तो ये अपनी अपनी मनोवृत्ति होती है, है ना। किसी को कोई शिक्षा नहीं दे सकता, है ना, किसी को कोई समझदारी नहीं दे सकता। एक कसौटी है इस बात की। हम लोगों की उपेक्षा क्यों करते हैं? तो हम समझते हैं कि इनके मन में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो लगन चाहिए वो पैदा नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जिज्ञासा चाहिए वो नहीं पैदा हुई, जो मुमुक्षा चाहिए वो पैदा नहीं हुई। ये तो भोग के इच्छुक है, ये कर्म के इच्छुक है, ये कुर्सी के इच्छुक है, ये जस प्रतिष्ठा के इच्छुक है, हर के इच्छुक है। अगर इनके मन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई व्याकुलता नहीं है, इनकी आंख में कभी ईश्वर के लिए 2 बूंद आंसू नहीं आते हैं। स्त्री के लिए रोते हैं, पुत्र के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, इज्जत के लिए रोते हैं, ईश्वर के लिए उनकी आंख में कभी 2 बूंद आंसू नहीं आते। जब हम इस बात को समझते हैं तो तुम्हारे ऊपर काहे को जोर देंगे, काहे को जोर देंगे कि तुम ये करो और तुम वो करो। हम तुम्हारी वासना को समझते हैं, लेकिन जब ईश्वर के हम अनजान रास्ते से चले हैं भला, लेकिन जब पहुंचने की इच्छा होती है और जब चलते चलते थक जाते हैं तो रास्ते में जो मिलता है उसी से पूछते कि अभी वो जगह कितनी दूर है और उसकी बात पर विश्वास करके आगे बढ़ते। हम पैदल हमने यात्रा की है बोला, हमने एक बार 400 मील 600 मील की यात्रा की है, गंगा किनारे यात्रा की है और बद्रीनाथ तक गया हूँ बोला, क्या नाम है, गंगोत्री गया हूँ, नारायण वृंदावन से प्रयाग गया हूँ, कर्णवास से वृंदावन आया हूँ, वृंदावन से ग्वालियर गया हूँ। मैंने बहुत हजारों मील की पैदल यात्रा की है। लेकिन जब यात्रा में तबीयत थक जाती थी चलते चलते और मालूम नहीं होता कि अभी कितनी दूर है, कहीं जंगल पड़ जाता, तो जो मिलता उसी से पूछते कि वो जगह अभी कितनी दूर है, उसका रास्ता कौन सा है। संतोष होता पूछने से कि जिसके मन में ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा का उदय होता है, वो अहंकार के वशवर्ती नहीं होता, वो अपनी बुद्धि से वशीकृत नहीं होता, हिप्नोटाइज नहीं होता अपनी बुद्धि से। क्यों? तो बुद्धि में ईश्वर का तो अनुभव है नहीं। बुद्धि वही मार्ग बता सकती है जहाँ पहले से जिस चीज का अनुभव होता है उसके बारे में बुद्धि बता सकती है। जो बुद्धि से पीछे बैठा हुआ है, बुद्धि जिसको देख नहीं सकती, जो बुद्धि को देख रहा है ना। बुद्धि से परे कौन है? तो किसी ने कहा कि जो बुद्धि से परे है वो भी बुद्धि से जाना जाता है। तो हाँ, जो बुद्धि से परे है वो भी बुद्धि से जाना जाता है, लेकिन जो उससे परे है, हाँ, वो बुद्धि को देख रहा है, वो बुद्धि से देखे जाने वाले को देख रहा है। ये जो देखने वाला, ये जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तुम भले शंकराचार्य का नाम मत लो, वेद का नाम मत लो, जो तुमको आज कह रहा है कि उनका नाम मत लो, उसका नाम तुम लेते रहोगे। जो तुम्हें कहेगा कि वेद का नाम मत लो, जो कहेगा शंकराचार्य का नाम मत लो, जो तुमको कहेगा गुरु का नाम मत लो, जो तुमको कहेगा कि राम और कृष्ण का नाम मत लो, उसका नाम तुम रटने लग जाओगे। उसका नाम तुम्हारी
तुम्हारी अक्ल में घुस जाएगा उसका नाम। ये बुद्धि के स्वभाव को, बुद्धि के स्वभाव से परिचित होना पड़ता है। इसलिए इसका एक संविधान है, बोला परमार्थ के मार्ग में चलने के लिए एक संविधान है। जैसे भारतीय संविधान कानून की पुस्तक है ना, तो ये तात्कालिक परिस्थितियों की दृष्टि से है। एक शाश्वत तत्व की दृष्टि से संविधान होता है, उसका नाम होता है निगम। और उसके जो जानकार होते हैं निगम माने निगमयति, जो उस वस्तु के स्वरूप का निश्चय करवाता है और उसके अनुसार साधन की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में जो करता है, उसका नाम होता है आचार्य। इसमें जो भक्ति है, उस भक्ति को बोलते हैं श्रद्धा। चित्तैकाग्र्यन्तु संलक्ष्ये समाधानमित स्मृताम्। चित्तैकाग्र्यन्तु संलक्ष्ये, लक्ष्य में जो चित्त की एकाग्रता है, बोले तुम जो पाना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो। एक आदमी गया स्टेशन पर, पैसा हाथ में लेके खेती के भीतर डाल दिया। स्टेशन मास्टर ने पूछा कहाँ का टिकट है? बोले जहाँ की तुम्हारी मौज हो वहाँ का है ना। मैंने ये लक्ष्यहीन यात्रा है। तुमको मालूम नहीं है कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो। तुमको शांति चाहिए ये मालूम नहीं, तुमको परमानंद चाहिए ये मालूम नहीं, तुमको संपूर्ण दुखों की निवृत्ति चाहिए ये मालूम नहीं। बोले चाहे कहीं है, चाहे कहाँ कहीं पहुँच जाए, तो लक्ष्य का निर्णय करना पड़ता है। लक्ष्य कैसा? तो न लभ्यते यद भ्रमताम ऊपर यथा, जो प्रारब्ध से नहीं मिलता है, जो इंद्रियों से नहीं मिलता है, जो विनाशी नश्वर नहीं है, जो परिच्छिन्न नहीं है, उस लक्ष्य की प्राप्ति सल लक्ष्य माने अब तक के संतों ने जिसको प्राप्त किया है। एक बड़ी विचित्र बात है कि हम पाना तो चाहते हैं उस वस्तु को जिसको तुलसी ने पाया, परंतु उस मार्ग से चलना नहीं चाहते जिससे तुलसी चले। हम पाना तो चाहते हैं वो लक्ष्य है जिसको कबीर ने पाया, पर कबीर जिस मार्ग से चलते थे उस पर चलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शंकराचार्य को जो पदार्थ ज्ञान, जो परमार्थ ज्ञान, जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो हमको मिले, लेकिन शंकराचार्य के बताए हुए मार्ग से चलना नहीं चाहते। तो संलक्ष्य का अर्थ हुआ सताम लक्ष्य। हम सत्पुरुषों का जो लक्ष्य रहा है, भला किसी संत ने वासना पूर्ति के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किया है? आज तक कोई ऐसा संत हुआ है जिसने वासना पूर्ति के मार्ग से परमार्थ को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है? हम चाहते हैं वो जो स्वामी राम तीर्थ को मिला, और स्वामी राम तीर्थ का साधन हम चाहते हैं वो जो दत्तात्रेय, ऋषभदेव, सुखदेव को मिला, परंतु उसका साधन, अरे बाबा, लौकिक लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए भी है ना, न्यूटन और आइंस्टीन को सीखने के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। और तुम अखंड, अनंत, अपरिच्छिन्न, परिपूर्ण, अविनाशी, अद्वय, सच्चिदानंद घन, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, और तुमको सहारा लेने की नहीं सूझती है। उसमें अपना मन लगाना, मन को एकाग्र करना, उसमें रुचि उत्पन्न करना, अपने मन को नुकीला बनाकर उसमें प्रविष्ट करना, तो ये समाधान में रुचि नहीं होती, तो इसको समाधान बोलते हैं। तो देखो कहीं कहीं क्रोध करना विहित है। जो अपने हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, उनसे थोड़ी लड़ाई करनी चाहिए, थोड़ा गुस्सा भी करना चाहिए उनको, पर उनके अनिष्ट की तो इच्छा अपने मन में नहीं होती ना। तो देखो शांति की बात बताते हैं। तो जब परमार्थ के मार्ग में चलते हैं तो जहाँ गुस्सा करना चाहिए वहाँ भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, भोग की तो छूट है ना थोड़ी सी अपने घर में, पर जब परमार्थ के मार्ग में चलते हैं तब केवल जीवन निर्वाह के लिए ही वस्तु का उपयोग रह जाता है। कर्म तो बहुत सारे विहित है, यज्ञ करना भी विहित है। हमने देखा बहुत सारे लोग उत्सव करते हैं ना, उत्सव तो गृहस्थों का ये ख्याल होता है कि हम बड़ा भारी सम्मेलन करेंगे तो उसमें खूब सत्संग होगा, पर वो सत्संग करने के लिए उत्सव नहीं करते हैं। परोपकारी मनोवृत्ति, दूसरों को सत्संग मिलेगा, हमको तो उत्सव के आयोजन का पुण्य मिलेगा, यही होता। क्योंकि वो स्वयं सत्संग नहीं कर सकते, वो स्वयं सत्संग नहीं कर सकते,
तो ये कर्मों से उपरति, जो विहित कर्म है उनके झगड़े में भी ज्यादा नहीं पड़ना, और दुखों से मिटाने के लिए कई एक पागल स्त्री मैंने देखी है थोड़ा दिन पहले, तो उसको अपने हाथ में साबुन लगाने की आदत पड़ गई थी तो कहीं दाग न रह जाए, कहीं मैल न रह जाए। अब महाराज 2-2 घंटे बाथरूम में रह के अपने शरीर में साबुन लगाती, थोड़े दिनों में उसकी सब उंगली फट गई और सूज गई हाथ की, और घंटे 2 घंटे में महीने 2 महीने में उसको लखनऊ के पागल खाने में ले जाके भर्ती कराना पड़ा। तो दुख मिटाने का जिनको आग्रह हो जाता है ना, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, और दुख आता है, सूर्य से दुख आता है, आग से दुख आता है, हवा से दुख आता है, धरती से दुख आता है, समुद्र में से दुख निकल के आता है। तुम दुख का आना कैसे रोकोगे? तुम दुख का आना नहीं रोक सकते, दुख को सहने का थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए। तो उनके मुंह से ऐसी ऐसी बात निकलती, हम कैसे सहे? तो अब उनका मुंह पकड़ कर तुम थोड़े रखोगे, तुम तो अपना कान पकड़ के रख सकते हो, अपना मन पकड़ के रख सकते हो, दूसरे का मुंह पकड़ के कैसे रख सकते हो? तो जो दूसरे का मुंह पकड़ के सुखी होना चाहता है ना, वो नासमझ है, कभी सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए थोड़ा दुख सहने की आदत चाहिए। और पहले के लोगों ने जो मार्ग निकाला है, जो तरीका निकाला है परमार्थ की प्राप्ति के, वो जो संतों का लक्ष्य है, उसमें मन की स्थापना करनी चाहिए। एक महापुरुष से मैंने पूछा ईश्वर कैसे मिले, और ये चौथा साधन है। मैंने पूछा हमको भगवान कैसे मिलेंगे? बोले बस कैसे कैसे कैसे, ये जो तुम्हारे मन में लालसा है ना, कैसे मिलेगा, ये जो खोज है तुम्हारे मन में, इसको बढ़ाओ। कैसे ईश्वर कैसे मिलेगा, ईश्वर कैसे मिलेगा, ईश्वर कैसे मिलेगा? अरे घर में ईश्वर मिलता है, बेटे में ईश्वर मिलता है, पत्नी में ईश्वर मिलता है, पति में ईश्वर मिलता है, अपने हृदय में ईश्वर मिलता है, घर के अंदर ईश्वर मिलता है। ईश्वर के पाने के लिए व्याकुलता तो होगा। अच्छा